बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है ये। इसमें z का जो मॉड है वो 1 दिया है, ठीक है। तो उसे हमारा जो z का नोटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को r e पावर i थीटा होता है, जिसमें r मॉड z होता है, तो r की वैल्यू तो 1 हो गई। फिर ये पूछा है कि ये जो नंबर है z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसका लोकस बताना है। तो z को हमने e पावर i थीटा लिख दिया और जेड स्क्वायर e पावर i 2 थीटा बनेगा। अब अपने पास एक डी मॉर्गन थ्योरम होता है, डी मॉर्गन थ्योरम में हम क्या करते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वाला फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें अब ई पावर आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखेंगे, और इधर कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा। तो इधर ब्रैकेट ओपन करा तो 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस आई साइन टू थीटा को लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर उसमें से बेटा 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा आएगा। अब साइन थीटा का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को हम माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, उसमें से माइनस आई कॉमन ले लिया, तो माइनस आई इंटू 2 साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आएगा, और ये टर्म ऊपर था तो ये कैंसिल हो गया। माइनस आई 2 साइन थीटा, ऊपर 1 बचा उसको माइनस आई स्क्वायर लिखा, माइनस माइनस कैंसिल, उसको माइनस आई स्क्वायर लिखा, माइनस माइनस कैंसिल, एक आई से एक आई कैंसिल, तो ये आई अपॉन 2 साइन थीटा यानी हाफ आई कोसेक थीटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया ये बेसिकली प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट जीरो है। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका लोकस वाई एक्सिस ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। समझ गए बेटा? तो हमसे लोकस ही पूछा था, तो फाइनली आंसर क्या है, लोकस इज वाई एक्सिस। ओके।